नीड लाइक फेक पीपल अराउंड मी। उन्हें ना कुछ ऐसा वियर्ड सी चीज मिलती है, मतलब तेरे रूम की ना वाइब बहुत ज्यादा अजीब सी है, मेरे को अच्छा नहीं लगता इधर आना। तो वार्डन ने बोला कि इस रूम में तो कोई रह ही नहीं रहा है अभी इतने दिनों से, तो कैसे हो सकता है ये। गुस्सा था, रेज था, बट स्टिल आई वाज क्राइंग, आई वाज ब्रोकन। दोस्ती, फ्रेंडशिप, इस पे से मेरा विश्वास उठ गया। आई शेयर विद यू एन इंसिडेंट विच कम्प्लीटली चेंज्ड मी। इस वीडियो के एंड तक आपको सबके आंसर्स मिल जाएंगे। आप हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टोरी मेरे कॉलेज टाइम की है। इसे हो गए अभी 3-4 साल हो गए हैं इस इंसिडेंट को, बट स्टिल जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, काश उस वक्त मेरे में इतनी अक्ल होती तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ होता। मेरे फर्स्ट ईयर की बात है। फर्स्ट डे पे लाइक ओरिएंटेशन के दिन एक लड़की मिलती है। लेट्स नेम हर सिया। ओके या सो मुझे सिया मिलती है एंड वो आती है और मुझसे पूछती है कि कैन आई सिट हियर। मैंने भी बोला हाँ ठीक है, बट ऑलरेडी मेरी 2 लोगों से दोस्ती हो जाती है एंड वो भी मेरे साथ हॉस्टलर होते हैं, तो मतलब मेरी बॉन्डिंग उनसे ऑलरेडी बन चुकी होती है। नाउ दिस सिया गर्ल एंटर्स एंड फिर हमने नॉर्मल कन्वर्सेशन करी, व्हाट्स योर नेम, दिस दैट, और मैं उसे बाकी 2 लोगों से भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। अभी तक सब ठीक था, तब मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। शी वॉज वेरी नाइस, वेरी स्वीट। मतलब वो डे स्कॉलर थी तो वो हमेशा अपने घर से ऐसे कुछ कुछ बर्फी या कुछ डेजर्ट ऐसा हमेशा बना के लाती थी एंड वी यूज टू एंजॉय ऑल बिकॉज हॉस्टलर थे हम। तो बहुत फन था। ऐसा होता था ना कि जब वो कॉलेज आती थी तो जो मैंने लास्ट वीक कुछ टॉप पहन रखा होता था वो सेम उस तरीके का पहन के आती थी। एंड जब मैं देखती थी कि यार दिस इज लाइक मी, वो बोलती हाँ हाँ मैंने इसलिए लिया है सो दैट वी कैन ट्विन, है ना, अपन प्लान करके विल वेयर ऐसे। मैंने ये चीज इग्नोर कर दी कम्प्लीटली। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे लोग मुझे ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि ब्रो शी हैव स्टार्टेड टॉकिंग लाइक यू डू, योर लिंगोज एंड एवरीथिंग। तो मैंने उन लोगों को समझाया कि भाई ये होता ही है, लोग पिकअप ऑन टोन या कुछ कुछ लिंगोज वो फ्रेंड्स पे कॉमन हो ही जाता है, तो इट्स नथिंग न्यू। मतलब तो सडनली ना मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, मैं ऐसे कॉलेज नहीं जा रही थी। उस ड्यूरेशन में क्या होता है, व्हाट शी डिड कि उसने सीनियर्स को मेरे अगेंस्ट चीज़ें बोलना स्टार्ट कर दिया कि आपके बारे में वो ऐसा बोलते वैसा बोलते, मतलब सभी लोगों को। बिकॉज मैं 3-4 डेज से जा नहीं रही थी कॉलेज, और मेरी 4th डे मैं कॉलेज गई तो मुझे बहुत अलग सी वाइब वहाँ महसूस हुई। लाइक एवरी वन वॉज गिविंग मी कोल्ड शोल्डर। बाकी जो दोस्त 2 फ्रेंड्स थी ना, ये मुझे ना ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बताई तो थी, मुझे आइडिया तो था, बट मैं ना वो खुद से विटनेस करना चाहती थी। तो मैंने ना नोटिस करा जो लोग मुझसे बात करते थे आगे वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं एंड दे आर टॉकिंग टू हर, और वो मेरे साथ हैंग आउट नहीं कर रही है। ओके डन। मिस्टर ब्रेक आया, मैं घर पे आ गई। मैं ये सारी चीज़ें मैं भूल चुकी थी, बट मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई ना, मुझे समझ नहीं आया। मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही थी जो कि मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थे, बट इट वॉज हैपनिंग। फिर ना वन डे माई मम्मा वॉज गोइंग थ्रू माई बैग, माई स्टफ जो मैं कॉलेज से लाई थी, बिकॉज एंड उन्हें ना कुछ ऐसा वियर्ड सी चीज़ मिलती है। मतलब इट वॉज अ बॉल काइंड ऑफ थिंग, लाइक होता है ना हेयर के बॉल्स बने हुए थे, ऐसा कुछ था। तो मम्मी ने बोला कि ये क्या है। मैंने बोला पता नहीं मम्मा, हेयर फॉल होगा। मम्मी ने बोला नहीं दिस इज नॉट हेयर फॉल, मतलब ये तो तेरे हेयर है ही नहीं, वो पता चल जाता है ना देख के टेक्सचर, ये तो है ही नहीं, ये तो किसी एनिमल का या कुछ लग रहा है, पता नहीं बहुत गंदा सा है। तो मम्मी ने उठा के फेंक, उतना सोचा नहीं। ठीक है, फिर मेरे वो मेडिकल चल रही थी, डॉक्टर्स, यही सारी चीज़ें चल रही थी। मैं 10 to 15 डेज बाद कॉलेज गई, आई गई, तो मैंने क्या नोटिस करा कि वो बिल्कुल साइडलाइन हो गई है एंड शी हैव जॉइंड 3-4 अदर पीपल ग्रुप में, वो उनके साथ ही बैठती है। मैं आई तो ऑब्वियसली मैं अपने बाकी दो दोस्तों के साथ ही बैठूंगी ना, एंड शी यूज्ड टू सिट विद मी, बट वो दूसरी जगह बैठ रहे थे, आई वाज फाइन। हमारे ना ड्यूरिंग क्लास तो हमारी बातचीत बंद हो गई थी, बट ब्रेक इन सब में हमारी बातचीत होती थी, स्टिल वी वर लाइक गुड फ्रेंड्स। फिर क्या होता है, वन डे शी रिक्वेस्ट मी कि यार मैं तेरे रूम में ना स्टे करना चाहती हूँ, कैन आई प्लीज। मैंने बोला यार हॉस्टल में रिस्ट्रिक्शंस तो है, बट ठीक है आई ट्राई कि वी कुड फिगर आउट समथिंग। तो हमने बहुत ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करके और कुछ ऐसे मेडिकल का वो करके उसे अपने रूम में मैं रेस्ट के लिए लेके आ गई। मुझे क्लास में जाना था तो मैं क्लास चली गई, वो मेरे रूम में थी। फिर कॉलेज खत्म होता है, मतलब 4:30 पे कॉलेज खत्म होता था, तो शी स्टार्टेड पैकिंग एंड लीविंग। मैं उससे बाय बोल रही जब मैं अपने रूम में गई ना, तो जो मेरी दूसरी फ्रेंड थी ना, लेट्स कॉल हर निक। ओके, जो मेरी दूसरी फ्रेंड थी ना निक, वो ना बहुत ऐसे, वो थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल ज़्यादा है, तो वो बोल रही थी यार तेरे रूम की ना वाइब बहुत ज़्यादा अजीब सी है, मेरे को अच्छा नहीं लगता इधर आना। रूम में ही बैठे हुए थे, वो सामने टेबल पे बैठी हुई थी एंड आई वाज अरेंजिंग माय बेड।
There, I noticed again that hair ball kind of thing. यार मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं अभी बताते थे आपको. मैंने वो नोटिस कर मैंने बोला ब्रो व्हाट इज दिस. उसने बोला डोंट टच इट. मैंने बोला अच्छा. फिर वो देखते हुए बोलते दिस नॉट योर हेयर. मैंने बोला हाँ दिस नॉट माई हेयर. ये पहले भी मिला था जब मैं घर गई थी ना तो मेरी मम्मी ने ये चीज देखा था. बोला ब्रो डोंट टच इट. मैंने बोला ठीक है. फिर तो उसने क्या करा एक पॉली बैग से लेकर के उसने वो फेंक दिया. फिर अगले दिन वो आती है मेरे पास एंड वो मुझे बताती है कि ब्रो समथिंग इज रॉन्ग हियर. तू हमारे साथ हमारे रूम में शिफ्ट हो जा. मैंने बोला कि यार ऐसे थोड़ी शिफ्ट हो सकते हैं. तो वार्डन से उसने बात करी कि शी स्टे ऐसे ऐसे मेडिकल दिखा करके शी स्टे इन आवर रूम फॉर फ्यू डेज. तो वार्डन ने अलाउ कर दिया कि ठीक है सेम ही मेरे गर्ल्स हॉस्टल ही है तो क्या इशू है. फिर क्या होता है उसने ना उसकी जो मासी होती है ना वो थोड़ा सा ये स्पिरिचुअल मतलब थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो है. तो उसने उनसे बात करी होती है. तो उसकी मासी ने सजेस्ट करा होता है कि उसे अपने साथ कुछ दिन रखो एंड डोंट लेट हर गो एनीवेयर. दूसरे के घर का खाने मत दो. ये सारी चीजें. फिर ना क्या होता है कि जो क्लीनिंग वाली आंटी आती है ना उन्हें हमेशा ना वो एक वियर्ड सी चीज मिलती थी. तो उसने ना वार्डन को जाके बोला. तो वार्डन ने बोला कि इस रूम में तो कोई रह ही नहीं रहा है अभी इतने दिनों से तो कैसे हो सकता है ये. फिर वार्डन ने वो रूम खुद से वो चेक करने आए. तो शी ऑल्सो फाउंड दैट थिंग एंड क्योंकि शी वॉज अ बंगाली तो उन्हें कुछ तो समझ आया. तो उसने मेरे को वार्न करा कि विल नॉट गो बैक टू दैट रूम अगेन. तुम इधर ही इस फ्लोर पे ही लाइक 10th फ्लोर पे ही कोई और रूम तुम्हें अलॉट हो जाएगा और यू कैन स्टे विद देम अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो. बट यू विल नॉट गो टू दैट रूम अगेन. फिर मुझे उसकी मासी का कॉल आता है. मतलब निक्स की मासी ने निक्स को बताया मुझे भी बताया कि बेटा देयर इज समवन इन योर लाइफ हु इज लाइक डूइंग this black magic thing on you, trying to sabotage you, hurt you intentionally. सब कुछ क्लियर था. निक्स ने तो मुझे मतलब क्लियरली बोल दिया था कि दिस इज द पर्सन. बट चीज़ें हमें बाद में पता चली. चीज़ें वी गॉट टू नो. मैंने कन्फ्रंट करा उसे बट इट बैकफायर्ड एंड ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई दैट आई डिडंट वांट टू रिकॉल. बट उस वक्त आई रियलाइज्ड कि भाई द स्वीटेस्ट पर्सन इन योर लाइफ could be the poison of your life. Like they can be someone who is trying to destroy you, hurt you. So my advice to you all will be stay alert and notice things. मतलब ऐसे blindly किसी को trust मत करो. Even if it's a girl या वो बहुत friendly है या वो अपने घर ले जाना चाहती है आपको. बिल्कुल किसी को ट्रस्ट मत करो बिकॉज अभी का वक्त जो है ना बहुत खराब है. एवरीवन इज जेलस ऑफ यू. मतलब देयर आर यू विल फाइंड वेरी फ्यू पीपल जो जेन्युइनली आपके लिए खुश होते हैं. स्पेशली इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू स्टे इन हॉस्टल यू नीड टू बी very careful with people, your roommates, your neighbor, your doormates, because you never know किसके intentions क्या है. Just choose very wisely. मतलब हर किसी को trust मत करो आप. This world is not like अगर आप बहुत ही सिंपल हो बहुत इतना सोचते नहीं हो दिस इज नॉट फॉर यू. मतलब आपको यू आर गेटिंग इट ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से.